हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 9 जून 2024 का मैं करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं और इन सब को मैं आपको ट्रिक के साथ याद भी करवाऊँगा। देखो, जहाँ मैंने 10 क्वेश्चंस बोल दिया ना, आराम से सोच लेना 30 से 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर करवा दूँगा, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद करवा दूँगा। तो ये शानदार ट्रिक्स के साथ होंगे, अभी हाथों हाथ आपके याद भी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके याद भी हो जाएंगे। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अब मैंने सोच लिया ये हमारे याद नहीं होता है, अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का क्या तरीका रहने वाला है समझना। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष चाहिए, लेकिन वो भारत का होना चाहिए, वो भारत का होना चाहिए और थोड़ा सयाना आदमी भी होना चाहिए, थोड़ा सयाना आदमी भी होना चाहिए। तो विजया भारती सयानी होगी, विजया भारती सयानी होगी। भारत का होना चाहिए, सयाना होना चाहिए, विजया भारती सयानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये क्लोडिया शेनबॉम कौन है? मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है क्लोडिया शेनबॉम। जो मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लोडिया शेनबॉम। निशांत अग्रवाल कौन है? अगर ये शांत रह जाता तो अच्छा रहता, लेकिन ये निशांत है, शांत नहीं रहा। इसने क्या किया? इसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे दी। ब्रह्मोस का जो इंजीनियर था, ये पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे दी। इसको उम्र कैद की सज़ा भी हो गई। ये अगर शांत रह जाता तो गड़बड़ नहीं होती, लेकिन ये शांत नहीं रहा, इसलिए गड़बड़ हो गई और ये इसको उम्र कैद की सज़ा मिली है निशांत अग्रवाल को। और है आपकी ये हर्षिका बत्रा कौन है? ये मिस राजस्थान 2024 है। हर्षिका बत्रा कौन है? मिस राजस्थान 2024 है। तो एक ही प्रश्न से यहाँ 4 प्रश्न मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगला है, देखो शेयर कर दें जितना उसके सबको आपको शेयर जरूर कर देना है। अगला कि हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और आइसलैंड से क्या ध्यान रखोगे? आइस है, लैंड पर क्या है? आइस है, बर्फ़ है, भूमि पर बर्फ़ है। अब ये देखना, ये बर्फ़ इसने हाथ में ले ली, हाथ में लेने के बाद ये क्या करेगी? हल्ला मचाएगी। तो हल्ला टॉमस डोटियर बन गई। अगर कोई आइस हाथ में लेगा तो क्या करेगा? हल्ला मचाएगा। तो आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है, हल्ला टॉमस डोटियर बन गई है, हल्ला टॉमस डोटियर बन गई है। ये जो गुनी जोहानसन है, ये पहले थे, इनसे पहले था आइसलैंड के राष्ट्रपति, इनसे पहले थे। अच्छा, ये वेंग झी यी कौन है? ये चीन की वेंग झी यी है, जिसने हमारी पीवी सिंधु को मलेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में हराया है। फाइनल में वेंग झी यी ने चीन की ने हराया है पीवी सिंधु को, ध्यान रखना। अच्छा, पूर्णिमा श्रेष्ठ कौन है? नेपाल की पर्वतारोही है। माउंट एवरेस्ट एक ही सीजन में 3 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, इसलिए चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हल्ला टॉमस डोटियर है। आईआईटी जोधपुर के बारे में सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है कि ये त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया। बिल्कुल किया। अच्छा प्रश्न, एग्जाम वाला प्रश्न है। आईआईटी जोधपुर ने क्या किया? त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया। ई व्हीकल में इमरजेंसी पोर्टेबल चार्जिंग एडेप्टर का निर्माण। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला भी सही है, ये दूसरा भी सही है, ध्यान रखना आईआईटी जोधपुर के बारे में। तो आंसर क्या होगा? एवं दोनों होगा, एवं दोनों सही होगा। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पर्वतारोही ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? देखो अच्छे से समझना, यहाँ से 4 प्रश्न आपके कवर होंगे। पहला ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी। आपको बोलना है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो जर्दा खाता है, राष्ट्रपति जर्दा खाता है। तो क्या हो जाएगा? आसिफ अली जरदारी तो यहाँ के राष्ट्रपति होंगे। पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो जर्दा खाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं खाता है। प्रधानमंत्री तो बेचारा शरीफ आदमी है। तो प्रधानमंत्री कौन हो गया? शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए शहबाज शरीफ, ध्यान रखना।
सिरबाज खान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सिरबाज खान सही उत्तर होगा। और एक ऑप्शन आपके है शाहिद अफरीदी, ये क्यों चर्चा में है? अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे भारत के युवराज सिंह भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल भी हैं, और साथ ही में जमैका के तेज धावक उसेन बोल्ट भी हैं। ये सारे ध्यान रखना आप। निम्न में से फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता किसने दी है? वैसे एक हिंदी का एरर बता देता हूँ, साथ में निम्न नहीं होता, निम्नलिखित होता है, सही निम्नलिखित होता है। तो निम्नलिखित में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता किसने दी? स्लोवेनिया ने दी, बिल्कुल सही, स्लोवेनिया। और ये हमारे 2 नंबर गलत हो गए, सही नहीं हुए हैं। कैसे नहीं हुए? देखो, स्लोवेनिया ने भी दी है, स्पेन ने भी दी है, आयरलैंड व नॉर्वे ने भी दी है। उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। एग्ज़ाम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर पहला ही प्रश्न आपको लग रहा है कि उत्तर सही है, एक बार जांच जरूर कर लेना। स्लोवेनिया ने तो दी है, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में स्पेन, आयरलैंड व नॉर्वे, ये यूरोपियन देश है, इन सब ने दी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा, ना कि केवल स्लोवेनिया होगा। ये जरूर आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? आज ही बता देता हूं, 100% शुद्ध रूप से एग्ज़ाम में बनने वाला ये प्रश्न है, क्योंकि ये जो आपके देवेंद्र झाझड़िया हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, ये पैरा एथलेटिक्स है, ध्यान रखना, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इन्होंने चुरू के देवेंद्र झाझड़िया ये कांग्रेस के राहुल कस्बा से हार गए थे, और देवेंद्र झाझड़िया भाजपा पार्टी से लड़े थे। अच्छा प्रश्न है। साथ ही अनिल चोपड़ा कौन है? जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के ये थे, हार गए, भाजपा के राव राजेंद्र से हारे, और मात्र 1615 वोटों से हारे, इसलिए काफ़ी चर्चा में अनिल चोपड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के हैं, लग रहा था जीतेंगे, भाजपा के हार गए, कांग्रेस के नहीं है, अमराराम से ये हार गए हैं, इनकी शायद माकपा पार्टी, इनसे ये हारे हैं, अमराराम से हारे हैं। तो इसका सही उत्तर देवेंद्र झाझड़िया होगा। निम्न में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? सारे दिवस ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 दिवस दिख रहे हैं, चारों एग्जाम वाले दिवस हैं, तो कोशिश करना इनकी थीम भी आप ध्यान रखो हमेशा। पर्यावरण दिवस अभी बनाया है, 5 जून को हमने मनाया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी अभी मनाया गया है, और वो 31 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने 21 जून को मनाया, अभी मनाएंगे, हम वापस मनाएंगे 21 जून 2024, अब नए साल आ गई, मनाया जाएगा। विश्व मृदा दिवस गलत है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, विश्व मृदा दिवस ऐसे ध्यान रखना कि हम हाथ में मिट्टी को लेंगे और मिट्टी ठंडी होगी, तो हाथ में लेंगे मतलब पूरे मुट्ठी में लेंगे तो 5 हो गई, और दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर के महीने में मिट्टी ठंडी होगी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन द गलत हो जाएगा, 5 जून नहीं 5 दिसंबर सही उत्तर होगा। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन, सभी में आंसर, तो 10 क्लास में आप 10 क्वेश्चंस में आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। अगर आप शेयर नहीं करते हो तो वो आपकी गलती है, जितना उसके शेयर आप ज़रूर किया करें इस क्लास को। हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? रोहित शर्मा इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगा चुके हैं, अब तो इनके कोई आसपास भी नहीं है। क्रिस गेल जो संन्यास ले चुके हैं वो भी इनसे काफ़ी पीछे हैं, तो रोहित शर्मा इसलिए चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के मार चुके हैं। विराट द रन मशीन कोहली हैं, इसलिए विराट कोहली ही ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से चुने गए हैं। केदार जाधव अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, क्रिकेटर केदार जाधव संन्यास ले चुके हैं, और दिनेश कार्तिक भी संन्यास ले चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ब होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने कहां से चुनाव लड़ा था? राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ा था, बिल्कुल सही है। क्या 2 नंबर पक्के हो गए? पक्के नहीं हुए, 2 नंबर तो कच्चे हो गए। क्यों? वायनाड से भी लड़ा था, रायबरेली से भी लड़ा था,
दोनों जगहों से इनको जीत मिली है। वायनाड केरल से भी जीत मिली, रायबरेली से भी जीत मिली, यूपी है रायबरेली से भी जीत मिली, और दोनों से 300 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो अवैध है, दोनों सही है इसका आंसर। और वाराणसी से मोदी लड़े थे, लगभग 1.5 लाख वोटों से इनको जीत मिली थी। तो ये सारा ध्यान रखना आपको। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा ऊंटनी के दूध का पाउडर बनाया जाएगा जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपको बता देना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय तो बीकानेर में है, बीकानेर में आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मरुस्थल का प्रसिद्ध है, अर्थात जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है मारवाड़ महोत्सव हमारे जोधपुर का प्रसिद्ध है। काजरी और आफरी का मुख्यालय जोधपुर में है। जयपुर का हाथी महोत्सव प्रसिद्ध है, जयपुर का हाथी महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। और उदयपुर के बारे में हम बात करें, झीलों की नगरी उदयपुर को हमें कहते हैं। ये 10 प्रश्न करवा दिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, सटीक इन्फॉर्मेशन दे दी, कम समय में सारी चीज़ें करवाई हैं आपको। देखो कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में कोर्स मिल जाएगा। लाखों लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं वहाँ से, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे डाउनलोडिंग है, आपको दिख जाएगी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे। आपको कोर्स लेना है वहाँ से ले सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसी में आपको टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, मार्केट में भी आपके मॉडल पेपर आने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी आपको क्लास लगती है। धन्यवाद।